प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार संघ ने राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य विभाजन की प्रक्रिया का विरोध किया है। इंदौर में भी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 21 जुलाई के पहले निराकरण की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्व विभाग ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों का विभाजन किया है। प्रत्येक संभाग में कुछ तहसीलदार और नायब तहसीलदार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जा रही हैं, लेकिन उसके मुताबिक न तो व्यवस्था है और न ही सुविधाएं। इस पूरी प्रक्रिया का मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने विरोध दर्ज कराया है। प्रांतीय आह्वान पर बुधवार को प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग के प्रमुख सचिव और प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि 21 जुलाई के पहले राजस्व विभाग कार्य विभाजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करे, साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने अभी हाल ही में राजस्व अधिकारियों का न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कर्तव्य विभाजन नीति प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें प्रत्येक संभागीय मुख्यालय वाले जिले में 14 राजस्व अधिकारियों, जिनमें 7 तहसीलदार 7 नायब तहसीलदार हैं, और अन्य जिलों में 8 राजस्व अधिकारियों, जिनमें 3 तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदार हैं, इनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है और उनको बीएनएसएस और अन्य दंडिक अधिनियमों जैसे आयुध अधिनियम और अन्य अधिनियमों के तहत कार्य सौंपे गए हैं। तो संवर्ग की ओर से हम ये कह रहे हैं, हमें इस योजना में कोई बुराई नहीं है, योजना अच्छी है, लेकिन इसका जिस तरह क्रियान्वयन आनन फानन में किया जा रहा है और निर्देशों के अनुक्रम में जिला जबलपुर और जिला सिवनी में कलेक्टर महोदयों द्वारा जिस तरह तुरंत आदेश जारी कर दिए गए हैं, उस पर हमने अपनी आपत्तियां श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रमुख सचिव राजस्व विभाग एवं श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित की हैं। हमारी आपत्तियां मूलतः ये हैं कि एक साथ जब आप पूरे प्रदेश में 500 राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर रहे हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बीएनएसएस की धारा 14 के तहत क्रिमिनल कोर्ट का दर्जा दिया है, तो उनकी पदस्थापना से पहले उनके लिए 500 दंडिक न्यायालय तो अधिसूचित करें। वो कहाँ बैठेंगे? और जब वो वहाँ पे 107-16 किसी भी दंडिक अधिनियम के तहत सुनवाई करेंगे तो उनके पास प्रवाचक बैठने के लिए एक कार्यालय, समन के लिए एक तामील कुनिंदा सिस्टम, ये सब व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो वो क्या कहीं खड़े होकर थोड़ी करेंगे। जिस तरह दोनों जगह जबलपुर और सिवनी में अचानक जो है कार्यों का आवंटन कर दिया गया और उन लोगों के पास अभी तक कोर्ट नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है यदि कोर्ट संसाधन भी हों तो ये अधिसूचना के माध्यम से सृजित तो हों। तहसीलदार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि किसी जुलाई के पहले तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो 21 जुलाई को प्रदेश में सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार आपदा और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों को छोड़कर शेष काम से विरक्त रहेंगे। जी, इसमें हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया है। अभी कल हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी श्रीमान प्रमुख आयुक्त राजस्व महोदय को और श्रीमान प्रमुख सचिव राजस्व महोदय को ज्ञापन देगी और हम उसमें ये कह रहे हैं कि यदि 21 तारीख तक यानी अगले सोमवार तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और इस कार्यों को स्थगित नहीं किया जाता है तो 21 जुलाई को पूरे प्रदेश के राजस्व अधिकारी अपने सामान्य कार्यों से विरत रहेंगे, जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और केवल आपदा या कानून व्यवस्था जैसी स्थिति को छोड़कर अन्य कोई कर्तव्य 21 जुलाई को नहीं करेंगे। और वहीं पर हम एकत्रित होकर सभी जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अग्रिम आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से कैसे हो, हम लोकतांत्रिक तरीकों से हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तहसीलदार संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर कलेक्टर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जो कार्य विभाजन किया जा रहा है वह बेहतर है और इससे राजस्व और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कामों में गति आएगी। हालांकि जो व्यवस्था संबंधित सुझाव दिए हैं उसे विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या तहसीलदार संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और इसमें राज्य शासन के द्वारा जो एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें राजस्व से संबंधित जो तहसीलदार होते हैं और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का तथा अन्य जो कार्य करते हैं वो तहसीलदार उन दोनों को
अलग करने की योजना लाई गई है। बहुत अच्छी योजना है। जैसा कि अभी देखा गया है कि कई बार जो राजस्व अधिकारी हैं, अगर उनको कोई दूसरे काम आ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, प्रोटोकॉल से संबंधित, तो वो अपने कोर्ट में नहीं बैठ पाते हैं। इसीलिए राजस्व के जो केसेज हैं उनका निराकरण जो है थोड़ा धीमा हो जाता है। तो इस योजना के आने के बाद जो राजस्व के प्रकरण है वो तो बहुत तेज़ी से निस्तारित होंगे ही। इसके साथ साथ जो अन्य कार्य होते हैं उनके लिए चूँकि अलग से तहसीलदार होंगे, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से उन कामों को भी किया जा सकेगा। जो आज ज्ञापन दिया गया है उसमें योजना के प्रति सभी ने सकारात्मक भाव ही प्रकट किया है। उसमें कुछ सुझाव बोले हैं कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का काम करेंगे तहसीलदार, उनके जो ऑफिस हैं या फिर जो उनके दूसरे संसाधन हैं उनकी व्यवस्थाएं भी साथ में शासन को करनी चाहिए। इस आशय का ज्ञापन दिया गया है। जो ज्ञापन है उसको राज्य शासन तक पहुंचाया जाएगा और उनकी बात वहां तक। राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए इस कार्य विभाजन के बाद प्रदेश के 2 जिलों के कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन वह कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के लिहाज से कोई सुविधा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MB न्यूज़, इंदौर।